हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जो है जिसका कब्जा है वही जो है मालिक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2025 में एक नया कानून कब्जा जो है मकान, किराया, दुकान जो भी आपने जो है लिया है उस पे जो है अगर किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ है। आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो है जमीन से जुड़ी हुई, संपत्ति से जो है आपकी जुड़ी हुई। साथ ही साथ जो है मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो है जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यह वीडियो जो है खासकर उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी जो है बहुत ही जरूरी है जो गांव में रहती है, कम पढ़ी लिखी है, कानून को जो है समझ नहीं पाती है। जब वो कोर्ट में आती है तो उनको बहुत अधिक जो है पैसा ले लिया जाता है। तो आपने जो है कई बार जो है कई लोगों के मुंह से जो है सुना होगा कि उनकी जो संपत्ति है बिक गई है। यानी कि सिर्फ जो है कोर्ट में जो है मुकदमा लड़ते लड़ते जो है केस लड़ते लड़ते एडवोकेट के फीस को भरते भरते जो है उसकी संपत्ति बिक चुका हुआ, पूरी तरह से जो है बिक गई है और पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गया है। यह घटना उन लोगों के लिए होती है, उन सभी लोगों के साथ होती है जो कानून की जो है कम समझ रखती है, कानून को समझना ही नहीं चाहता है और जो है वह बुरी तरीके से जो है उसमें फंस जाते हैं और उसके पैसे भी जो है उसमें बर्बाद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तब वह तौबा जो है मचाते रहते हैं, कोर्ट आते जाते रहते हैं। इसलिए मैं जो है आज आपको कह रहा हूं कि जो बातें मैं बताऊंगा वह बहुत ही जो है जरूरी है और आप सभी के लिए जो है अधिक फायदेमंद होने वाला है। यह जो है वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और जो है कब्जा नहीं कर सकता, यानी कि पहले से जो है किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ, आपको उनको हटाना चाहते हैं तो उसकी संपत्ति को कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है वह संपत्ति खरीदी है, उनकी वह पैतृक संपत्ति है, या उन्होंने जो है कहीं से जो है हुक्मनामा लिया है, या उसके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है मौजूद है। आप में से जो है जो भी व्यक्ति कोर्ट आए हो वह किसी भी तरह का मुकदमा लड़ा है तो वह व्यक्ति जो है जानता है कि किस तरह से लोगों की जमीन को जो है कब्जा कर लिया जाता है और लोग जो है लड़ते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको जो है वह जमीन का टुकड़ा नहीं मिल पाता है, यानी वह जो है हैरान हो जाते हैं। और जो है उस कब्जे वाले जमीन को उस व्यक्ति से छुड़ाना जो है कितना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह कह दिया है कि आप अगर जो है संपत्ति पे जो है अन्य कोई व्यक्ति यदि आपके संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, आपराधिक किस्म का अगर व्यक्ति है और अगर उसने जो है जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आपके खिलाफ जो है अब जो है कोर्ट आ जाएगा, यानी कि वह जो है आपकी संपत्ति पे मालिकाना हक के लिए जो है दावा कर सकेगा। आज के वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए जो है मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में जो है कुछ दिनों के बाद जो है हो सकता है कि आपके मुकदमे जो है सिविल कोर्ट के मुकदमे हो, जो जमीन से संबंधित जो है विवाद मुकदमे में भविष्य में जो है आप कोर्ट में जाएंगे कि हम जो है कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ेंगे, वहां पर जो है टाइटल सूट फाइल करेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी तरह का जो है सिविल केस अगर आप फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहां पर पता चल जाएगा आपको कोर्ट का मुकदमा कैसा होता है। मुकदमा जो है एक्सेप्ट जो है नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है आपने बहुत देरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह बातें इसलिए भी कही है क्योंकि कई सारे जो है सिविल के मुकदमे हैं जो है काफी लंबे समय से चल रहे हैं, तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि यह जो है सरासर निर्देश किस तरफ कर रहा है आप समझ लीजिए कि आपके जमीन पर अगर यदि किसी ने कब्जा कर लिया है और बहुत सालों से यदि वहां पर रह रहा है तो आपको जो है 12 साल के पहले जो है एक केस फाइल कर देनी है कि इस पर जो है मेरा जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। नहीं तो आप बाद में जब केस करने जाएंगे तो वह केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी संपत्ति अगर आप जो है ध्यान नहीं दिए, अगर उसकी जो है केयर आपने नहीं की तो संपत्ति जो है आपके हाथ से चली जाएगी, यानी कि उल्टे जो है आप पर केस कर दिया जाएगा जिन्होंने जो है संपत्ति को लेके रखा हुआ है। जो युवा वर्ग यह सोचते हैं कि हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, हमारे नाम से जो है प्रॉपर्टी है, कोई भी उस पे जो है कहीं नहीं ले सकता है, तो इस भ्रम में आपको दिमाग से जो है निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो है कब्जाधारी व्यक्ति होगा वह आपके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर सकेगा। तो आज मैं आपको जो है दोनों पक्षों के तरफ से जो है अवैध कब्जादारी के तरफ से जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो है आपकी जमीन के मालिक हैं, आपके पक्ष में मैं बताऊंगा कि जो जमीन के मालिक जो हैं उनको क्या करना चाहिए और जो अवैध कब्जादारी है क्या कर पाएगा वह मैं आपको आज बताऊंगा। तो जो है सबसे पहले जो है आज मैं बताने वाला हूं जो अवैध कब्जाधारी जो व्यक्ति है जिन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ, अगर आपकी संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है तो उसे जो है कोर्ट में आकर यह साबित करना पड़ेगा
कि जो है किस तरह से उस जमीन का मालिकाना हक वो लिया है, ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। तो आप जो है इस बातों को ध्यान से सुने और सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप आसानी से गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपने जो है कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसे जो है आपने खुला छोड़ दिया, आपने उसकी जो है बाउंड्री वगैरह नहीं की है, या फिर अगर आपने बाउंड्री वाला यदि किया भी है तो आप जो है उस संपत्ति पे नहीं जाते हैं, उसे जो है आप देखते भी नहीं है, उस पर जो है कोई और कब्जा करके उसका उपयोग कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर लगातार कोई 12 वर्षों तक अगर आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जादारी उस जमीन पर आकर बैठ जाता है 12 साल तक, तो आप जो है किसी भी तरह का उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर पाइएगा। यानी कि जो अवैध कब्जादारी है जमीन पर, जो 12 साल से लड़ रहा है, 12 साल से वहां पर रह रहा है, आपके खिलाफ जो है कोर्ट जाएगा, सिविल कोर्ट जाएगा, वहां पे जो है क्या करेगा कि मालिकाना हक के लिए दावा करेगा। क्योंकि उस जमीन पे जब 12 साल से वो रह रहा है तो वहां पर उससे जो है वो क्या करेगा कि आधार कार्ड बना लेगा, लाइन वाला बिल ले लेगा, मतलब बिजली बिल ले लेगा, पानी वाला जो है बिल ले लेगा, वहां पर साबित कर देगा कि हम जो है यहाँ पर 12 साल से हैं। और आपके घर जो है उसको नोटिस आ जाएगा कि आप जो है यह साबित करें कि यह आपकी संपत्ति है। यह बातें जो है कौन करेगा? कब्जाधारी, जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है। यह जो है बता सकेगा कि इस जमीन पर मेरा बिजली बिल है, इस जमीन पर मैंने जो है किसी सरकारी सुविधा का लाभ लिया हुआ है, मैं जो है 20 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, 25 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। इन सभी बातों को बताते हुए जो है यह भी जो है बताएगा कि कोर्ट में यह जमीन जो है एक्चुअल में किसी व्यक्ति की है, और जो उस व्यक्ति को इस जमीन से कोई भी जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और मैं इस पर 12 से 20 साल के तक रह चुका हूँ, इसकी देखभाल कर रहा हूँ, और इस जमीन को मैंने सुरक्षित रखा है। यह जमीन जो है मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट आएंगे, अवैध कब्जेधारी जो व्यक्ति हैं, तो उन्हें जो है कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि वह जो है 12 साल से या 12 साल से अधिक समय तक जो है उस जमीन पर रह रहा है, उस जमीन का जो है मालिक बन के बैठा हुआ है। उन्होंने जो है इसके लिए कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, जिनका वो जमीन है, तो किसी भी तरह का जो मुकदमा उन्होंने नहीं किया है, किसी भी तरह का FIR नहीं किया है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है आप, तो वो व्यक्ति जो है उस जमीन का मालिक बन सकता है। और आपने जो कभी भी अवैध कब्जाधारी को जो है व्यक्ति को आपकी संपत्ति पर कब्जा करके वो जो बैठा हुआ है उसके खिलाफ आपने जो है कभी FIR नहीं किया है, तो SDM कोर्ट में जो है मुकदमा दायर नहीं किया किसी भी तरह का, अगर आपने विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, और अगर वह लगातार 12 वर्षों तक वहां पर रह रहा है, तो संपत्ति जो है कोर्ट में जो है उसकी मानी जाएगी, और जो है आपको उस संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने जो है देश में एक कानून जो बना हुआ है, लिमिटेशन एक्ट 1963, और इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो है कहा जाता है कि अगर किसी संपत्ति पे लगातार कोई 12 वर्षों तक रह जाता है, कब्जा कर लेता है, तो वह संपत्ति जो है उसका हो जाता नहीं, उसको जो है साबित करना पड़ेगा, ऐसे उसका नहीं हो पाएगा। और अगर जो है इसके बाद वह 12 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जो है हमें उस संपत्ति पे अवैध कब्जाधारी को जो है हमारी संपत्ति पर जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है उसको हटाना है, तो कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में आप जो है मुकदमा दायर करेंगे, तो आपको जो मुकदमा जो है कोर्ट में नहीं होगा, कोर्ट में आपका जो मुकदमा को खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिया है कि सभी न्यायालय को किस तरह का जो है टाइम पास जो होता है क्रॉस करके जाने के बाद कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने के लिए आता है तो उसका मुकदमा नहीं लिया जाए, यानी कि जो है वह केस नहीं लिया जाएगा, फिर आपका केस ही नहीं चल पाएगा। और इतनी लंबे समय के बाद 15 साल 20 साल के बाद अगर किसी का नींद अगर यदि खुलती है कि हमारी संपत्ति थी, हमें जो है वह संपत्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो है उसकी संपत्ति जो है उसके हाथ से चली जाएगी, वह संपत्ति उसकी नहीं रहेगी। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या करेंगे, तो जो है मूल मालिक आप है, मालिक जो है वास्तविक मालिक है, तो आप क्या करेंगे कि जो है लायबिलिटी आपका बनती है, तो आपकी लायबिलिटी यह बनती है कि जो है आपकी पैतृक संपत्ति है, किसी भी तरह की जो है संपत्ति है, तो उस संपत्ति को आपने जो है रेगुलर जो है उसकी देखभाल करें, और जो है अगर कोई व्यक्ति जो है उस पर अवैध कब्जा कर लेता है तो 12 साल के अंदर आपको जो है मुकदमा दायर कर देनी है, उस व्यक्ति के खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन में जो है लिखित आवेदन जो है देना पड़ेगा। यानी कि संपत्ति के सारे दस्तावेज आपके पास है, तो वहां पर सारे लगाकर जो है आपको केस करना पड़ेगा। यानी कि वह यह देखना चाहेगा कि आपने जो है 12 साल के अंदर जो प्रयास किया, आपकी संपत्ति है, आपने कोशिश किया उसको हटाने का, तो वह संपत्ति आपको दोबारा वापस मिल सकता है। यह व्यक्ति जो है अवैध कब्जादारी है, इसके पास किसी भी तरह का जो है लीगल डॉक्यूमेंट
नहीं है। इन्होंने जो है सिर्फ जो है पावर के दम पर आपकी संपत्ति पर जो है कब्जा करके बैठा हुआ, ताकत के बल पर उन्होंने जो है मेरी संपत्ति को हड़प रखा है। आपको ये साबित कर देना है। इस तरह का जो है आपको एप्लीकेशन जो है पुलिस थाने को देना होगा। और सिर्फ जो है पुलिस को एप्लीकेशन देने से काम नहीं चलेगा, इसकी रिसीविंग कॉपी भी आपको रखनी होगी, क्योंकि कोर्ट में जब पूछेगा तो आपको जो है यही एप्लीकेशन जो है कब्जाधारी के विरुद्ध जो आपने दिया था, तो आप जो कहेंगे कि हमने जो है दिया था, प्रयास किया था, डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखाना पड़ेगा, रिसीविंग वगैरह कि हमने जो है 12 साल के पहले इसको हटने के लिए कहा, या जो है नहीं हट रहा है, जबरदस्ती जो है इन्होंने जो है मेरे जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ। इस तरह का जो है आपको जवाब तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है एक एप्लीकेशन लिख करके जो है दिखा देंगे, जो है बैक टू बैक डेट में हमने लिख दिया है, ऐसा जो है नहीं होगा। आप जो है मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा आपको। इसलिए जो है आपको जागरूक रहना बेहद ही जरूरी है। पुलिस से जो है रिसीविंग ले लेनी है। अगर जो है आपने सीओ को एप्लीकेशन दिया है तो वहां भी जो है आपको एक कॉपी लेना पड़ेगा। यानी कि जो है हर डॉक्यूमेंट में जो है आपको लगाना पड़ेगा केस करते समय। जिस भी तरह का दस्तावेज जो है कब्जाधारी के विरुद्ध आपने कोई भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसकी कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और जो है 12 सालों के अंदर जो है आपने जो है मुकदमा फाइल आपको करना होगा। आपको टाइटल सूट फाइल करना होगा, किसी भी तरह का सिविल सूट फाइल करना होगा 12 साल के अंदर या 12 साल के बाद। आप जो है लाएंगे तो जो है उसका पैसा आपका बर्बाद होगा और आपको जो है वह जमीन नहीं मिल पाएगा। आपका समय भी बर्बाद होगा, आपकी संपत्ति भी आपके हाथ से चली जाएगी। जो युवा वर्ग है सोच रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, 50 साल भी हो गए, 50 साल के बाद भी जो है हम उस संपत्ति पर कब्जा ले लेंगे, तो यह जो है आपको दिमाग से आप इस बात को निकाल दीजिए। ऐसा तब हो पाएगा जब आप जो है यह साबित कर देंगे कि इस जमीन पर जो है उन्होंने 12 साल से कब्जा किया हुआ है, लेकिन आप जो है 12 साल के पहले से ही इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि अगर यदि जो है आपने प्रयास किया है तो जो है यह जमीन आपकी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लगाएंगे तो केस का फैसला जो है जल्दी से किया जाएगा। जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है, आपको भी कोर्ट में जो है साबित करना पड़ेगा कि आप जो है जमीन का वास्तविक मालिक है, 12 साल से जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपको वहां पर मकान का बिजली बिल, गैस बिल, ये सब वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और जो मूल मालिक है, किसी भी तरह का कोई भी जो है विवाद नहीं हुआ है, आपको ये साबित करना पड़ेगा। और इसके खिलाफ जो कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो अपनाई नहीं गई, यानी कि आपको जो है 12 साल तक किसी ने कोई कुछ भी बोलने के लिए नहीं आया और आप 12 साल से उस जमीन पर जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये आपको वहां पर साबित करना। अगर मकान मालिक जो है उस संपत्ति का मालिक जो है अवैध कब्जादारी के खिलाफ किसी भी तरह का एफआईआर अगर यदि करता है, उसका डॉक्यूमेंट होता है या एसडीएम कोर्ट में जो है उसका मुकदमा चल रहा होता है, तो उसकी जो है कॉपी अगर उसके पास, उस व्यक्ति के पास है, तो वो मालिक के पास है, तो आपकी जमीन जो है वह सुरक्षित रह जाएगी। आपकी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति जो है हड़प नहीं सकेगा। 12 साल से या 20 साल से या 50 साल से रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो है वह काम करना पड़ेगा। कब्जाधारी के खिलाफ जो है 12 साल के अंदर वाला जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि आपने जो है प्रयास किया। और जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को भी आपको लगाना पड़ेगा। 12 साल टाइम जो क्रॉस हुआ है, आपकी जो समय सीमा है जो खत्म हो जाएगी, यानी कि जो आपने सिविल सूट फाइल किया है लायक नहीं किए जाएंगे। जो कब्जाधारी है उनको भी वो संपत्ति जो है मिल जाएगी, उसके और उसके पास जो है मालिकाना हक जो है वो आ जाएगा। अगर यदि वो साबित कर देता है कि वो 12 साल तक जो है बिना जो है किसी के दबाव में, बिना जो है केस मुकदमा का कोई भी उसको परेशान नहीं किया और वहां पर है, वह जो है उस जमीन का जो है मालिक बन सकता है। तो मैंने जो है पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो जजमेंट जो है राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या 2024 का यह जजमेंट है। बहुत लेटेस्ट जजमेंट है। आप जो इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं इस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, जिनका जो है कब्जा हो रखा है, यानी जिसका जमीन है, वो भी जो है इस जजमेंट को पढ़े, और जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वो भी इस जजमेंट को लगा के जो है देखें। यानी दोनों जो है अपना अपना प्रयास करें, तब जाके देखिए क्या होता है कि उसमें होगा क्या। अगर यदि 12 साल से जिन्होंने कब्जा किया वो साबित करता तो वो मालिक हो जाएंगे। अगर यदि इन्होंने साबित कर दिया कि मैंने 12 साल से पहले जो है प्रयास किया, तो ये मालिक हो जाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।